देखो आज हमको कबीर दास पढ़ना है। कबीर दास के हम इसमें भी हमको कबीर दास की केवल दो सामाजिक और दार्शनिक विचारों को समझना है। केवल दो, दार्शनिक और सामाजिक। उनके दर्शन में ही हालांकि सामाजिक विचार भी छुपे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपन अलग से देख लेंगे सामाजिक विचार। अब बाकी देखो, कबीर जिसको कहना चाहिए कि उनके जन्म मृत्यु किस जाति के थे, किस धर्म को लेकर थे, इसमें हमेशा विवाद रहा है। एग्जैक्टली जन्म मृत्यु का भी कोई फिक्स नहीं है, वो तो फिर भी साहित्यकारों इतिहासकारों ने एक जन सामान्य डेट मान ली है कि इतने से इतने तक, तो वो उनकी उनने दिनांक तय कर ली। कुछ लोग कहते हैं हिंदू थे, कुछ लोग कहते हैं वो मुसलमान थे, लेकिन वो मूल रूप से थे एक समाज सुधारक। मतलब उनका दर्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन थे वो मूल रूप से एक समाज सुधारक। अब समाज सुधारक देखो, हमने समाज सुधारक पढ़े हैं 16वीं सदी में, जब राजा राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद, ये हमारे समाज सुधारक हैं। लेकिन ये मध्यकाल की बात हो रही है, क्योंकि कबीर का जो जन्म है वो 1455 और मृत्यु है 1518। तो देखो ये लगभग नानक के समकालीन है। कल हमने नानक को देखा था, नानक का जन्म भी 1469 में। ये नानक के समकालीन है और नानक जैसे ही अपने विचारों को प्रतिपादित करते हैं। वो भी देखो, अब नानक के जो विचार थे, पहले बताया किसी की विचारक के विचारक तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे भी वही हाल है। कबीर भी उसी समकालीन है नानक के, तो वही सामाजिक पृष्ठभूमि में कबीर भी है जिसमें नानक थे। कबीर हालांकि बनारस में पैदा हुए, वहीं उनकी कर्म भूमि भी वही थी, उसी आसपास क्षेत्र में वो रहे। नानक ने, अपन ने देखा था, अलग अलग यात्राएं की, कबीर ने कोई ऐसी यात्रा नहीं की। उन्होंने तो वहीं पे अपने जो अनुभव है उन्हीं के आधार पे अपने दर्शन का प्रतिपादन किया। देखो कबीर एक बेसिकली समाज सुधारक थे, और उस समाज सुधारक के क्रम में वो थोड़े से अपने दर्शन का प्रतिपादन भी करते हैं। और देखो पहले ही बताया कि वो कोई लिख के अपना दर्शन प्रतिपादित नहीं करें। कबीर बेपढ़े लिखे अनपढ़ आदमी, वो तो सिर्फ अपने गीतों को गा रहे हैं। उनने कुछ जो पंक्तियां कही, जो लाइनें कही, उनको जो उनका जब संकलन किया गया, उसके संकलन से जो कबीर का काव्य बना, उस काव्य से हमको कोई समझ आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन प्रतीकों का प्रयोग किया है, जिन उपाधियों का प्रयोग किया है, उनसे हमको कबीर का दर्शन समझ आता है। और उसको पूरा पढ़ने के बाद हम बताते हैं कि ये कबीर का दर्शन है। तो कबीर ने एज इट इज अपना कोई दर्शन प्रतिपादित नहीं किया, ना ही उन्हें कोई साहित्य लिखने से मतलब है। वो तो एक जिसको कहते हैं ना मस्त मौला, इस टाइप के व्यक्ति थे, और अपनी बातें कह रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। लिखने लिखने का कोई तालम नहीं है उनके पास, पढ़े लिखे भी नहीं है। लेकिन बाद में उनकी रचनाओं का जब संकलन किया गया है, उनके पदों का संकलन किया, पहले बताया गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के बहुत सारे पदों को संकलित किया गया है, तब जाके हमको कबीर का दर्शन समझ आता है कि नहीं, उनकी बातों में एक गूढ़ दर्शन छिपा हुआ है। उस दर्शन को फिर बाद के लोगों ने निकाल के लाया कि ये है कबीर का दर्शन। तो हमको वही दर्शन समझना है। आपको यदि उसका दर्शन समझना है तो कबीर के काव्य को पढ़ना पड़ेगा। काव्य को, क्योंकि कबीर ने दर्शन का प्रतिपादन तो किया नहीं है कि शंकराचार्य जैसे कि मैं ब्रह्म को समझाऊंगा फिर आत्मा को समझाऊंगा। आपने यदि कबीर का काव्य पढ़ा है, आपने कबीर का काव्य समझा है, तो आपको कबीर का दर्शन आसानी से समझ आएगा, क्योंकि उसी काव्य में वो छुपा हुआ है। और वो देखो काव्य की रचना भी नहीं कर रहा वो व्यक्ति, ना तो दर्शन की रचना कर रहा और ना ही कोई साहित्यकार है जो साहित्य लिखने बैठा। वो तो बस अपने मस्त मौला अंदाज में अपनी बातों को कह रहा है। बाद में जिनको लोगों को लगा, उनने उसको लिपिबद्ध किया है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो देखो कबीर के दर्शन तक पहुंचने से पहले हमको थोड़े से कबीर के व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन कबीर का जो व्यक्तित्व है, इसी व्यक्तित्व से बहुत सारी चीजें अपने आप निकल के आएंगी। उनके दर्शन में भी छुपी हुई है उनके व्यक्तित्व। कुछ व्यक्तित्व ऐसा था
कि जो एक अलग टाइप के या नए टाइप के दर्शन या सामाजिक विचारधारा का प्रतिपादन करता है। और नानक की तरह वो अलग धर्म तो स्थापित नहीं किया उन्होंने, लेकिन अभी भी कबीर पंथी एक अलग पंथ जरूर चलाया और बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए, जो आज भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं। तो उन्होंने भी एक अपना क्या, उनके नाम से भी एक पंथ चल गया। नानक का पंथ तो एक अलग धर्म का रूप ले लेता है, लेकिन कबीर का पंथ एक धर्म का रूप नहीं ले पाया। अब वो उसका कारण अलग है कि क्यों नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी एक बहुत अनुयायियों की एक बड़ी फौज कबीर के पीछे भी हमको खड़ी दिखाई देती है। और कबीर का व्यक्तित्व क्या है, तात्कालिक जितने भी जो चिंतक थे उनसे थोड़ा सा अलग था। यदि हम कबीर के व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात करें तो देखो, कबीर का व्यक्तित्व था, कबीर कहते थे कबीर स्वानुभूत। कबीर के व्यक्तित्व में कबीर का जो ज्ञान था वो स्वानुभूत से संबंधित था, स्वानुभूत से संबंधित। कबीर खुद कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। देखो कबीर का ये काम है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं कहता आंखन की देखी, समझ गए ना। पुस्तकीय ज्ञान कबीर ने कोई हासिल, बताया पढ़े लिखे नहीं, पुस्तक का ज्ञान उनके पास नहीं है। अब लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है वो उनका क्या है, स्वानुभूत है, उनने अनुभव किया है, तब वो कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, हम तो किताब पढ़ के आए, हम कबीर को समझा रहे हैं, तो क्या कबीर को पढ़ा और अब मैं तुमको समझा रहा हूं, तो ये तो पुस्तकीय ज्ञान है, मैंने तो नहीं समझा। कबीर जो कह रहे हैं वो स्वानुभूत नहीं है, ये पुस्तकीय ज्ञान है। तो कबीर का व्यक्तित्व, कबीर का जो ज्ञान है वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वो उनका क्या है, स्वानुभूति। क्योंकि कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उनने कोई साहित्य का अध्ययन नहीं किया, उनने कोई वेद नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। उनको जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को वो अपने शब्दों में बखान कर रहे हैं। ये उन्हीं की लाइन है। कबीर खुद कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मतलब तू पुस्तक पढ़ के आ रहा है, पुस्तक में जो लिखा वो तू कह रहा है, और मैं जो कह रहा हूं वो मैंने देखा है, मेरा स्वानुभूत है। और कबीर एक और कहते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया ना कोई, भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कि पोथी पढ़ने से किसी जग का भला नहीं होता, ढाई अक्षर जो प्रेम के पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता। मतलब ब्राह्मणवाद पे भी कटाक्ष होता है और पुस्तकीय ज्ञान पे भी वो एक प्रकार का कटाक्ष है। तो देखो कबीर के व्यक्तित्व में पहला जो बिंदु हमको दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है कि कबीर का जो ज्ञान है वो स्वानुभूत है। और इसीलिए वो क्या है, एक शब्द यूज करते हैं स्वानुभूत के लिए जो आपने स्वयं देखा है, साक्षी। और साक्षी शब्द से ही बना है साखी, वही उनकी जो किताब साखी सबद रमेनी, बीजक है उनका ग्रंथ, तो बीजक के 3 हिस्से हैं, साखी सबद रमेनी। तो साखी मतलब वही साक्षी, जो मैंने देखा वही मैं बता रहा हूं। कबीर ने जो देखा, जो अनुभव किया, वही उनने बताया। तो पहला कबीर के व्यक्तित्व में हमको जो मेन विशेषता दिखाई देती है वो क्या है, उनका ज्ञान स्वानुभूत है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। उनका व्यक्तित्व में ही पुस्तकीय ज्ञान देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे उनकी व्यक्तित्व की विशेषता है, कबीर अपरिग्रह प्रवृत्ति के थे। अपरिग्रह, कबीर अपरिग्रह प्रवृत्ति, संतोषी प्रवृत्ति, संतोषी प्रवृत्ति, अपरिग्रह संतोषी प्रवृत्ति। देखो हमने बौद्ध और जैन दर्शन पढ़ा, उसमें सब उन्होंने कहा अपरिग्रह की बात कर रहे हैं कि संचय नहीं करना है। कबीर अपरिग्रह की बात कर नहीं रहे हैं, कबीर के व्यक्तित्व में ही अपरिग्रह संतोषी प्रवृत्ति है। वो बोल नहीं रहे लोगों से कि व्यर्थ इकट्ठा मत करो, उनका व्यक्तित्व खुद ही नहीं कर रहे हैं, कुटिया बना के रह रहे हैं। तो उनके व्यक्तित्व में, और ये उनका व्यक्तित्व उनके पदों में भी दिखाई देता है। उनका जो बहुत फेमस पद है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मतलब वो परमात्मा से इतनी गुहार कर रहे हैं कि केवल इतना ही दो कि जितने में मेरा
तो मेरे कुटुंब का हो जाए और कोई साधु आए, कोई में से मदद मांगने आए तो मैं उसकी मदद करता हूं, बस इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। अपरिग्रह, संतोषी प्रवृत्ति, पर्याप्त है, जितना है पर्याप्त है, व्यर्थ का संचय नहीं कि उनने कहा कि पैसा इकट्ठा कर ले, वही धन की ऐषणा, लोक की ऐषणा, ऐसी कोई। अपरिग्रह संतोषी प्रवृत्ति के थे कबीर। फिर उनके व्यक्तित्व में एक और था, मस्त मौला कहते हैं उन्हें। मस्त मौला, मस्त मौला मतलब समझते हो? मस्त मौला मतलब यह है कि जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। भूतकाल में क्या हुआ उससे हमें क्या मतलब, जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता और भविष्य भविष्य के प्रति भी चिंतित नहीं रहता, तो वर्तमान में जीता है। और वर्तमान में भी ऐसा जीता बिल्कुल फक्कड़ की तरह, उसको कहते हैं मस्त मौला। मतलब वर्तमान, वर्तमान में जीना। भूतकाल तो हो गया, अब उसके विषय में क्या चिंता करना, और भविष्य तो अभी आया नहीं है। जो है अभी, जिस क्षण में हम जिंदा हैं वही हमारे हाथ में है, तो उसी एक क्षण में जियो। भूत और भविष्य के दो अतियों के बीच जो डोलेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। तो कबीर एक मस्त मौला प्रवृत्ति के थे। उन्हें ना भूतकाल की चिंता है, ना भविष्य की चिंता है, और ना ही कोई वर्तमान के कर्मों का बहुत ज्यादा हिसाब रखना है। मतलब वो मस्त मौला वो होता है जो हिसाब किताब नहीं रख रहा है, समझ रहे ना? टाइम टेबल बना के नहीं जी रहा है कि सुबह 5 बजे उठना है, नींद खुल गई तो उठ गए, आज 8 बजे उठ गए, कल 5 ही बजे उठ गए, कल 10 बजे उठे। मस्त मौला, कोई नियम कानून नहीं, जब इच्छा होगी तब भजन करेंगे, पूजन करेंगे। आज नहीं है मन नहाने का तो नहीं नहाया, ऐसा थोड़ी कोई नियम है कि नहाना ही है, नहीं नहाया हमारी मर्जी। तो मस्त मौला इस टाइप की प्रवृत्ति है कि बहुत ज्यादा हिसाब किताब नहीं, बनिया नहीं कि मिनट मिनट का हिसाब, कितने बजे उठना है। भूत भविष्य ज्यादा, वर्तमान की चिंता नहीं है। वर्तमान मतलब भूत भविष्य की तो चिंता नहीं, और वर्तमान का भी हिसाब नहीं रख रहा है। ऐसा नहीं कि एक एक पल का हिसाब रख रहे हैं। मस्त मौला है अपने, जिसको कहना चाहिए मन की मर्जी के मालिक है, जैसा होता है वैसा जीते, वर्तमान में ही जीते हैं। और देखो, मस्त मौला होने के साथ जैसे ही वो मस्त मौला होते हैं, उनमें निर्भीकता एवं निडरता, निर्भीक, निडर एवं फक्कड़, निर्भीक, निडर एवं फक्कड़ प्रवृत्ति के थे। समझ रहे ना? निर्भीक, निडर एवं फक्कड़ प्रवृत्ति के, अपनी बातों को स्पष्ट सीधे रूप में कहते थे, घुमा फिरा के, उपमा दे के नहीं, बिल्कुल सीधी बात, खड़ी बोली टाइप का। और देखो ज्यादातर जो मध्यकालीन के चिंतक थे और भी थे, जैसे दादू थे, रैदास थे, ये लोग भी जब बात करते थे ना तो थोड़ा सा सॉफ्टली कहते थे कि लोग को बुरा ना लगे। कबीर बिल्कुल सीधा कहते थे कि बुरा लगे, मतलब कहने का तरीका ऐसा था कि बिल्कुल सपाट, तो कहते हैं ना कि खड़ी बोली टाइप का, बिल्कुल जो आदमी को समझ आ जाए, शुद्ध हिंदी में समझा रहे हैं, तुम्हारी बुराई तुमको दिखा रहे हैं। तो निर्भीक, निडर एवं फक्कड़ प्रवृत्ति के। फक्कड़ प्रवृत्ति मतलब कि हम घर जारा आपना लिया मुरार हाथ, हमने अपना घर जला दिया है और मुरार हाथ में ले लिया है, और जिसको हमारे साथ चलना है वो अपने घर को भी जला के हमारे साथ चले। इस टाइप की बात करते थे वो, कि हमने तो अपना सब लुटा दिया है, हमने अपना घर स्वयं अपने हाथ से जला दिया है, अब यदि तुमको हमारे साथ चलना है तो ये लो माचिस और आग लगाओ घर में। मतलब आग लगाओ का मतलब यही है कि सब छोड़ो। फक्कड़, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ने की बात कर रहे हैं, छोड़ने का मतलब यही है मस्त मौला हो जाओ, फोकट, भूत और भविष्य की चिंता मत करो, जो दिख रहा है वो बोलो, डरने की भी जरूरत नहीं है। सत्य के जिज्ञासु, सत्य के जिज्ञासु हैं। उनकी रचनाओं में हमको बहुत सारा, उनके दर्शन में
ब्रह्म, जीव, आत्मा, ईश्वर, मोक्ष, इन सब की चर्चा हमको दिखाई देती है। वो खोज अपने पदों में वो खोजते हैं कि ये ईश्वर कहां से आया, जगत की उत्पत्ति किसने की, मोक्ष क्या होता है, आदमी कहां से आया, ऐसे उनके बहुत सारी लाइनें हमको पदों में दिखाई देती हैं। तो वो सत्य के जिज्ञासु भी थे। और कबीर के व्यक्तित्व में हम बता सकते हैं कि सभी की भलाई, वो ह्यूमैनिटी का एस्पेक्ट भी था कबीर के व्यक्तित्व में, कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबका भला चाहने वाला है कबीर, उसकी किसी से दोस्ती भी नहीं है, किसी से दुश्मनी भी नहीं, सबका भला चाह रहा है। ठीक है ना। तो ये कुछ बिंदु हैं जो कबीर के हमको व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। तो यदि कबीर के व्यक्तित्व में है तो यही है कि वो मस्तमौला प्रवृत्ति के थे, निर्भीक निडर एवं फक्कड़ प्रवृत्ति के थे, सत्य के प्रति जिज्ञासु थे, उनका जो ज्ञान था वो स्वानुभूत ज्ञान था, अपरिग्रह संतोषी प्रवृत्ति के थे, सभी की भलाई चाहने वाले व्यक्ति थे, सामाजिक और धार्मिक कृतियों पर कटु प्रहार करने वाले व्यक्ति थे, उन्हें किसी को भी नहीं छोड़ा, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना नाथ, ना सिद्ध, ना बौद्ध, ना, सबकी बुराइयों को खुल के उजागर किया। गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। तो ये सारी बातों को आप उनके व्यक्तित्व में बता सकते हो। तो देखो कबीर का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व ही उनको विशेष बना रहा है और अन्य सभी विचारकों से उनको अलग कर दे रहा है। ठीक है। तो कबीर के व्यक्तित्व में आप 4-5 बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब मेन चीज आते हैं हम कबीर के दार्शनिक विचार। कबीर के दार्शनिक विचार, कबीर का दर्शन क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं कबीर अपने काव्य के माध्यम से। ठीक है ना। अब देखो कबीर के दार्शनिक विचारों की झलक हम उनके उनके काव्य में मिलती है। उनके काव्य में भी बहुत जगह हमको ब्रह्म, जीव, आत्मा, सृष्टि, माया, जगत, इन्हीं की चर्चा है कि जगत की उत्पत्ति किसने की, जगत आया कहां से, आत्मा क्या होती है, जीवन क्या होता है, मरता कैसे व्यक्ति, ऐसी चीजों की चर्चा। इसमें क्वेश्चन उठाई गई, वो उनको कौतूहल का विषय था। फिर उनका वो उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करते हैं और स्वाभाविक सी बात, पढ़े लिखे तो है नहीं कि उत्तर ढूंढेंगे जाके। तो उनको जो ज्ञान मिल रहा है, भाई बनारस में रहने वाले पंडित पुरोहित जितना ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को उन्होंने सुना, कुछ अपनी अनुभूति जोड़ी और उन्होंने अपने दर्शन, अपने काव्य में अपने दर्शन का प्रतिपादन किया। तो देखो उनके दार्शनिक विचार का पहला बिंदु है ब्रह्म। उनके काव्य में बार बार ब्रह्म की चर्चा की गई है। उनके काव्य में, उनके दर्शन में हमको बार बार ब्रह्म के चर्चा दिखाई मिलती है। अब देखो यहां पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कबीर के ब्रह्म विषयक विचारों को समझाइए। अलग से आ सकता है कबीर के ब्रह्म संबंधी विचारों को समझाइए। और यदि नहीं आएगा तो दार्शनिक विचार में भी आपको पहले ब्रह्म विचार ही लिखने। अब देखो इसके पहले हम शंकर के ब्रह्म को देख चुके हैं कि शंकर ने यह घोषणा की थी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकर का ब्रह्म निर्गुण निराकार टाइप का ब्रह्म दिखाई देता, जिसका ना तो कोई नाम है, ना तो कोई आकार है, ना ही कोई सीमा है। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की चर्चा शंकर भी करते हैं। कबीर के दर्शन में जो ब्रह्म आया है, पहली बात तो यही है, इस ब्रह्म के विविध नाम हैं। ब्रह्म के विविध नाम शंकर के दर्शन में, जो कबीर के दर्शन में है, जो वो ब्रह्म के विविध नाम हैं। विविध नाम कौन से विविध नाम हैं? उन्होंने उपनिषद के आधार पर भी ब्रह्म को परब्रह्म परपुरुष कहा है। परब्रह्म पुरुष, ये नाम उनके दर्शन में हमको दिखाई देता है, परब्रह्म पुरुष।
फिर इस ब्रह्म में वैष्णव संप्रदाय के बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं। राम, कृष्ण, गोविंद, मुरारी, राम, कृष्ण, गोविंद, मुरारी, हरि, माधव, केशव, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हरि, माधव, केशव, ये सब ब्रह्म के लिए उपयोग किया है कबीरदास ने। सिद्ध, नाथों और बौद्धों के यहां उसका उनके ब्रह्म का भी उपयोग किया है। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय में क्या है, अलग शब्द का उपयोग किया गया है ब्रह्म के लिए। तो कबीर के दर्शन में अलग शब्द भी उपयोग में मिलता है। निरंजन कहा है, नाथ और योगी अलग निरंजन कहते थे ब्रह्म को। तो कबीर के दर्शन में हमको अलग और निरंजन शब्द का भी उपयोग किया गया है। शून्य, सहज, ये सब बौद्धों के दिए गए नाम हैं और ये सब कबीर के दर्शन में हमको दिखाई देते हैं। अलग, नाथ संप्रदाय की योगी, उनका डायलॉग है ना, अलग निरंजन। अलग मतलब जिसको ना तुम देख सकते हो, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। निरंजन मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है, वो अलग निरंजन है, वही ब्रह्म है। तो देखो कबीर के सबसे पहले ब्रह्म विषयक विचारों में हम क्या बताएंगे कि कबीर ने ब्रह्म के विविध नामों का उपयोग किया है। और ये सब नाम देखो सगुण ब्रह्म के हैं। रामकृष्ण तो सगुण है ना, लेकिन ये सब एक ब्रह्म के ही अलग अलग नाम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कबीर के दर्शन में ब्रह्म के जो विविध नाम हैं वो नाम ना होकर केवल क्या है, उपाधि है। बहुत जगह राम का उपयोग किया है कबीर ने, लेकिन कबीर का राम दशरथ का लड़का राम नहीं है। नानक में भी यही देखा था, अलग अलग 4 राम का उल्लेख किया है। तो यहाँ कबीर भी उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं। कभी वो राम का उपयोग कर ले रहे हैं, किसी पद में वो कृष्ण शब्द का उपयोग कर रहे हैं, किसी में उनने केशव, किसी में माधव, किसी में हरि, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, तो गोविंद शब्द का उपयोग किया। अब गोविंद तो कृष्ण को कहते हैं, लेकिन भले कृष्ण को कहते हैं, लेकिन जब कबीर ने उपयोग किया ना तो ब्रह्म है, वो उस परमात्मा की बात कर रहे हैं, ना तो राम की बात कर रहे हैं। माधव, गोविंद, मुरारी, बहुत उपयोग किए हैं, अलग अलग उपमाएं, अलग, निरंजन, शून्य, सहज, लेकिन सब किसकी है, एक ही ब्रह्म की बात कर रहे हैं। नाम अलग अलग उपयोग वो कर ले रहे हैं। देखो पहले बताया कोई दर्शन का उनका प्रतिपादन करने का ऐसा तो है ही नहीं कि मेरी आलोचना, तो उनको जो अच्छा लग रहा वो कह रहे हैं। चादर बुनते थे तो उन्होंने कहा तुम किसके लिए चादर बुन रहा, तुमने कहा मैं तो अपने राम की चदरिया बुन रहा हूं। तो वो रहा राम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो दशरथ का लड़का राम नहीं, वो राम परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्या है कि कबीरदास के दर्शन में ब्रह्म के विविध नामों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये सभी ब्रह्म के नाम या ब्रह्म के अलग अलग नाम ना होकर ब्रह्म के लिए उपयोग की गई उपाधियां हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको यही बताना है कि नाम है लेकिन वो नाम ना होकर उपाधियां हैं। दूसरा, फिर शंकर, ये जो कबीर का ब्रह्म है, इसमें कबीर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं। ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण। और देखो ये जो बताए ना अलग अलग नाम, इसके बहुत सारे आपको पद मिल जाएंगे कबीर के। हम बहुत सारे पदों का उल्लेख कर भी सकते हैं, लेकिन अब कितने पद याद रखोगे? हमको तो एक छोटा सा आंसर ही लिखना है ना, तो बहुत ज्यादा अपन को पद याद रखने की जरूरत नहीं तो इसके कम से कम 10-20 पद आपको दिख जाएंगे। इसके भी दिख जाएंगे जहां पर कबीर ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया है। और जब कबीर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं तो वो कहते हैं कि ब्रह्म अगोचर है, उसको जाना नहीं जा सकता, अगम है, वहां तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। अगोचर, अगम, अदृश्य, अरूप, दिखाई भी नहीं देगा, अरूप, उसका कोई रूप भी नहीं है, निराकार है, वो सर्वव्यापी है, गुणातीत है, अलग है, निरंजन है। सर्वव्यापी,
गुणातीत, सतो रज गुण तमो तीनों गुणों से परे है, वो गुणातीत है, निराकार है, निराकार, अलख, कोई आंखों से नहीं देख सकता, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, निरंजन, उसमें कोई विकार नहीं है। तो ये ब्रह्म के स्वरूप में उन्हें अलग अलग शब्दों का अलग अलग जगह उपयोग किया है, लेकिन उन सबके का पूरे काव्य में यही निकल के आता है कि जिस ब्रह्म की कबीर चर्चा कर रहे हैं वो कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, अलग है, निरंजन है, अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, गुणातीत है, अदृश्य है, अप्रकट है। फिर वो ब्रह्म के स्वरूप के निरूपण के लिए अनिर्वचनीयता शब्द का उपयोग करते हैं। अनिर्वचनीय, शंकर ने भी यही शब्द उपयोग किया है, अनिर्वचनीय, उसका निर्वचन संभव नहीं है। कबीर कहते हैं भारी कहूं तो बहु डारो, हल्का कहूं तो झूठ, मैं का जानो राम को, मैंने कबहू ना दीठ। देखो अनिर्वचनीय को वो एक लाइन में उसका उल्लेख करते हैं, भारी कहूं, भारी कहूं तो बहु डरो, हल्का कहूं तो झूठ, हल्का कहूं तो झूठ, भारी कहूं तो बहु डरो, हल्का कहूं तो झूठ, मैं का जानो राम को। मैं का जानू राम को, नैनों कबहू न दीठ, नैनो कबहू ना दीठ, ठीक है ना। भारी कहूंगा तो डर है, डरोगे तुम। हल्का कहूंगा तो यदि ब्रह्म को मैं कहूं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ये डराने जैसी बात हो जाएगी। लेकिन मैं कहूंगा कि ब्रह्म हल्का है तो ये झूठ हो जाएगा। मैं का जानू राम को, मैं राम को जान ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। तो देखो अब यहां पर राम शब्द भी उपयोग हुआ है, लेकिन वो ये बताने के लिए कि वो अनिर्वचनीय है, उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। तो दूसरे पॉइंट में आप ये बताओगे कि कबीर का जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्म के संदर्भ में आप बता दोगे कि ब्रह्म के विविध नाम है और ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है। ब्रह्म अवर्णनीय, अनिर्वचनीय है, उसको गुणों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों हैं, ठीक है ना। तो पहला विचार आप उनके दर्शन में बताओगे ब्रह्म। अब देखो जब आप ब्रह्म बताओगे तो आपको जीव बताना ही पड़ेगा। जीव संबंधी विचार, जीव संबंधी विचार। अब देखो जीव जो है, जीव के लिए आत्मा शब्द भी यूज कर सकते हो, जैसे शंकर ने किया था ना एज इट इज, कि ब्रह्म अपने आप को जब अभिव्यक्त करता है तो वही आत्मा है, वही जीव है। तो यहाँ पे भी यही है कि ब्रह्म, आत्मा, जीव, ब्रह्म से ही जीव निकला है, उसी की अभिव्यक्ति है वो, उसी को यहाँ पर आत्मा कहा गया है। और यहाँ पर आत्मा के दो रूप बताए गए हैं, एक परमार्थिक और एक व्यवहारिक। तो शंकर के परमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य कि व्यवहारिक रूप में क्या है कि यहाँ पे माया का रोल आ जाएगा, कि जब ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त हो जाता है या जीव और माया का जब संबंध होता है तब हमको असत्य और जिसकी प्राप्ति होती है वही व्यवहारिक है और वही जीव है, वही आत्मा है। और परमात्मिक दृष्टिकोण से तो ये क्या ब्रह्म की बात करते हैं कि यहाँ पर आत्मा तो एकदम क्या है, शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसमें कोई विकार नहीं है। लेकिन जब वो माया से जुड़ती है तो उसमें फिर बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वो असत्य हो जाती है।
ठीक है। फिर हम बताएंगे इनके जीव संबंधी विचार में कि जो कबीर का जीव है, उन्होंने जीव को ब्रह्म का अंश ही माना है, ब्रह्म का अंश माना है, जीव ब्रह्म का अंश है। आत्मा मतलब आत्मा और परमात्मा में एकता है। वो आत्मा और परमात्मा मतलब इसको आत्मा परमात्मा कह लो, आत्मा परमात्मा, या इसको कह सकते हो जीव ब्रह्म। जीव ब्रह्म में अभेदता को स्वीकार करते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों में क्या है, अभेदता है, दोनों में अभेद संबंध है। और अभेद संबंध है मतलब अद्वैत, दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म और जीव दो नहीं है, एक ही है, अभेदता। मतलब ब्रह्म जीव संबंध में वो अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म और जीव दो अलग अलग सत्ताएं नहीं है, बल्कि जो जीव है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से निकला है, ब्रह्म में ही समाएगा वो। देखो अब उसके लिए यहां पर एक वो उनकी एक लाइन है, पद है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल में समाना, फूटा कुंभ, जल जल में समाना। ये तथ्य कथ्यो ज्ञानी, ये तथ्य कथ्यो ज्ञानी मतलब ज्ञानियों ने बात की है कि आपने पानी के अंदर एक मटका रखा है, उस मटके में पानी घड़ा है, घड़े में भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है, फिर भी दोनों अलग हैं। जैसे ही वो घड़ा टूटता है और दोनों पानी आपस में मिल जाते हैं, बस यही ब्रह्म और जीव है। जो जीव है वो अभी शरीर के अंदर है, मतलब मटके में पानी है जीव। जैसे ये शरीर खत्म होगा, इससे आत्मा निकल के कहा, परमात्मा में मिल जाएगी। कोई घड़ा फूटा, फूटा कुंभ, जल में जल समाना, जल जल से मिल गया, अब अलग नहीं हो सकता। यही शरीर खत्म, जो जीव है आत्मा है वो ब्रह्म में मिल जाएगा। तो ये क्या जो ज्ञानियों ने बात की उसी को एक सरल उदाहरण अपने दोहे के माध्यम से उन्होंने समझाया है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है, व्यष्टि समष्टि में लीन हो जाती है। जैसे बूंद समुद्र में लीन हो गई तो बूंद समुद्र है और समुद्र ही बूंद है, मतलब व्यष्टि का समष्टि में लीन हो जाना। बूंद समुद्र में समानी, समुद्र समाना बूंद में। जो पानी की बूंद है उसमें पूरा समुद्र समाया हुआ है, और यही पानी की बूंद एक दिन उसी समुद्र में समा जाएगी। व्यष्टि समष्टि संबंध, व्यष्टि समष्टि संबंध, व्यष्टि समष्टि संबंध, अंश अंशी भाव, ये सब है वही अंश अंशी भाव। मतलब देखो हमको जीव विचार बताना है, तो जीव विचार में हम एक पॉइंट और बताएंगे कि ब्रह्म जीव संबंध को लेकर जो बात की गई है कि कबीर भी ब्रह्म जीव के संबंध में अभेदता को स्वीकार करते हैं। ये आप चाहो तो लाइन लिख सकते हो, व्यष्टि समष्टि का संबंध स्वीकार करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि बूंद समुद्र और समुद्र बूंद में समाया होता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में समाई हुई है। दोनों एक ही रूप है, अद्वैत है, अभेदता है, ठीक है ना। तो देखो आप ब्रह्म विचार बताए, जीव संबंधी विचार बताए, और फिर तीसरा पॉइंट चाहो तो इसमें यहीं पे बता देता ना, जीव ब्रह्म संबंधों को लेके क्या बोला है कबीर ने। चाहो तो तीसरा पॉइंट बनाओ, और नहीं तो जीव संबंधी विचारों में ही आप लिख सकते हो।
ठीक है, तो तीन पॉइंट बताए अभी अपन ने कबीर के दर्शन में, ब्रह्म जीव और ब्रह्म जीव संबंध। ठीक है, जीव के साथ ही है वैसे वो, यदि अलग पॉइंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो जीव विचार में ही वो ब्रह्म जीव संबंध भी आ जाएगा। फिर तीसरा हमको इसमें दिखाई देगा उनके दर्शन को, हम कहेंगे जगत विचार। भाई ब्रह्म बता दिया, जीव बता दिया, अब बताएंगे जगत। अब देखो जगत को कबीर कहते हैं कि ये जो जगत है ये माया का जाल है, माया का जाल है, निरर्थक है, असार है, निरर्थक असार है। निरर्थक मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं है, व्यर्थ है, असार है, इसमें कोई सार नहीं है। जगत एक टाइप से माया का जाल बता रहे हैं। सीधे सीधे असत शब्द का उपयोग नहीं करेंगे हम कि जगत को ये असत नहीं कह रहे हैं बस, लेकिन माया का जाल जैसा ही कह रहे हैं कि जगत निरर्थक है, जगत असार है, यहाँ तो थोड़े दिन का है, थोड़े दिन का वास है और उसके बाद तो फिर यहां से निकलना ही है। जगत को सपना कहते हैं कि सपना टूटते ही जगत का भ्रम भी टूट जाएगा, तो जगत सपने जैसा ही सत है, बस केवल इतना जान लो आप। ठीक है ना, संसार के जो सुख की प्राप्ति है वो केवल भ्रम मात्र है। संसार के सुख क्षणिक होते हैं, वही सपना जितना। संसार के सुख क्षणिक है, संसार ही असार है, तो संसार के जो सुख है वो भी क्षणिक है, वो केवल एक आभास मात्र है, प्रातिभाषिक जिसको कहते हैं। शंकर ने जिसको प्रातिभाषिक कहा वही है कि सभी विषयों से आपको दुखों की ही प्राप्ति होगी, इसलिए संसार क्या है, निस्सार है, असार है, संसार में कुछ भी काम का नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जो जगत है ये जगत की उत्पत्ति बताते हो, उत्पत्ति। ये जो जगत है ये ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म का विवर्त है, मिथ्या प्रतीति जगत का, जगत ब्रह्म का पर्वत है। देखो वो जगत की उत्पत्ति के लिए क्या कहते हैं कि भैया ब्रह्म, ब्रह्म से ओमकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ओमकार, ओमकार से फिर माया, माया से फिर पंच तत्व, पंच तत्व मतलब वही अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और ये पंच महाभूतों से फिर संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इन पंच महाभूतों से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यही लाइन आप याद रखना। तो देखो जगत संबंधी विचारों में क्या बोलोगे कि जो कबीरदास है उसने जगत को माया का जाल कहा है, निरर्थक असार कहा है, स्वप्न स्वरूप कहा है, यहाँ के जो सुख है वो क्षणिक है, इसमें कोई भी परमानेंट सुख नहीं है। फिर बताएंगे कि जगत की उत्पत्ति के लिए वो जगत को ब्रह्म का विवर्त कहते हैं, और ब्रह्म से ओमकार, ओमकार से माया, माया से पंचतत्व, और पंचतत्व से ही फिर संपूर्ण शरीर की, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो बस अपन को 2 लाइन बताना है जगत संबंधी विचारों में। फिर तीसरा, चौथा माया, माया का भी बहुत उल्लेख किया गया है कबीर के दर्शन में। अब देखो माया को कबीर ये कह रहे हैं कि ये जो माया है ना यही सभी समस्याओं की जड़ है। ये माया ही हमें राम से मिलने में सबसे बड़ी बाधा है। राम और हमारे बीच में जो दीवार बन के खड़ी है वो माया है। माया एक आवरण टाइप का डाल दे रही है हमारे ऊपर, हम ब्रह्म को, हम राम को नहीं देख पा रहे। हमारे अंदर वासनाओं की उत्पत्ति करती है माया, हमारे अंदर जो वासनाओं की उत्पत्ति करती है, कामिनी कंजन के प्रति हम जो आकर्षित कर रहे हैं सब माया, और माया हमको दिग्भ्रमित करके राम से काम की ओर ले जाती है। सब कौन जिम्मेदार है? माया। तो देखो माया को यहां पर कबीर ने अपने दर्शन में असद रूप
सद असद रूप कहा है कि वो सद भी है और असद भी है, उसका कोई रूप नहीं है। सद असद रूप, माया को सद असद रूपी कहा गया है, परस्पर विरोधी गुणों से युक्त कहा गया है। परस्पर विरोधी गुणों से युक्त, परस्पर विरोधी गुणों से युक्त कहा गया है। जीव और ब्रह्म को मिलन में सबसे बड़ी बाधा है, जीव और ब्रह्म को जो अलग कर रही है, अलग कौन करने वाली शक्ति ही है? माया। जीव को ब्रह्म से या जीव को राम से मिलने में यदि सबसे बड़ी बाधा है तो वो माया है। ये माया ही जीव या व्यक्ति के अंदर क्या उत्पन्न करती है? वासना की उत्पत्ति, वासना को उत्पन्न करती है। और जैसे ही वासना की उत्पत्ति होती है, वासना से तृष्णा का जन्म होता है, तृष्णा से फिर अहंकार, और फिर वो व्यक्ति जाल में फंसते जाता है। तो माया को यहां पर एक प्रकार की एक ऐसी शक्ति बताया है जो जीव को ब्रह्म से मिलने से रोक रही है और जीव को भटका रही है, जीव में वासना उत्पन्न करती है। क्या कह रहे हैं? परस्पर विरोधी गुणों से युक्त। परस्पर विरोधी गुणों से युक्त क्या है कि कहते हैं कि काटो तो ढह गई, सींचो तो कुम्हलाई। भाई हम पेड़ को काटते हैं तो वो सूख जाता है, लेकिन माया रूपी पेड़ ऐसा है कि तुम उसको काटोगे तो फैलेगा, उसको सींचोगे तो कुम्हलाएगा। परस्पर विरोधी गुणों से युक्त, काटो तो ढह गई, सींचो तो कुम्हलाई। समझ रहे हैं ना? तुम माया के पीछे भागोगे तो जीवन भर माया के पीछे भागते रहोगे, माया तुम्हारे कभी हाथ में नहीं आएगी। माया को वो दो साधन बताते हैं माया के, जिससे माया लोगों को दिग्भ्रमित करती है, कामिनी और कंचन। इन दो साधनों से व्यक्ति में वासना को उत्पन्न करेगी और व्यक्ति को भटकाएगी। परस्पर विरोधी, काटो तो ढहेगी। तुम माया के पीछे भागोगे तो माया कभी हाथ में नहीं आएगी, जीवन भर पैसे के पीछे भागते रहो और अंत में तुम मर जाओगे, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ में, पैसा आके भी नहीं आएगा। तो माया का उल्टा खेल है, माया के पीछे भागोगे तो माया कभी हाथ में नहीं आएगी, माया को छोड़ के भाग जाओगे तो माया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। संत लोग जो माया को छोड़ देते हैं, माया उनकी दासी बन जाती है, माया उनके पीछे पीछे चलती है। और जो व्यक्ति माया के पीछे भागता है वो जीवन भर उसके पीछे भागता रहता है। तो माया को विरोधी गुणों से बता रहे हैं, काटो तो ढह जाएगी, मतलब तुम उसको काटने की कोशिश करो, उसको पाने की कुछ नहीं मिलेगा, उसको सींचोगे तो कुम्हला जाएगी। मतलब जो साधु संत होते हैं ना, उसको कोई मतलब नहीं, उसको देख भी नहीं रहे हैं तो धीरे धीरे कुम्हला जाएगी। तो यहां पे कह रहे हैं कि परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है। माया के दो साधन है, कामिनी और कंचन। कंचन मतलब पैसा, सोने के लिए कंचन शब्द यूज करते हैं पैसा, और कामिनी मतलब स्त्री। कामनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री जो तुमको अपने जाल में फंसाएगी। अब देखो यहीं से कबीर की आलोचना होनी चालू हो जाएगी कि वो माया और को स्त्री की तुलना कर दे रहे हैं। अब देखो यहां पर एक माया के संदर्भ में एक पद है कबीर का, माया ऐसी पापणी फंदा ले बैठी हाट। ये लाइन आप क्या कहते हैं माया के संदर्भ में जरूर लिखना, क्योंकि बहुत फेमस पद है कबीर का, माया ऐसी पापिणी, माया ऐसी पापणी फंदा ले बैठी हाट। बैठी हाट, हाट हाट मतलब बाजार, फंदा ले बैठी हाट। सब जग तो फंदा पाराया, सब जग तो फंदा पराया, कबीरा आया काट। सब जंग तो फंदा परया, कबीरा
आया कबीरा आया काट। ये माया ऐसी पापड़ी है कि जो फंदा लेके बैठी है, तुमको फंसाने के लिए बैठी है, कि तुमको वासना के जाल में फंसाए, तुम तृष्णा में पड़े रहो और राम को भूल जाओ। ऐसी पापड़ी है कि बाजार में जाल बिछा के बैठी है, व्यक्ति आएगा और फंस जाएगा। पूरा जग फंसा हुआ है, कबीर ने आया और उसको काट दिया, माया के जाल को काट दिया। ठीक है ना। तो देखो माया के संदर्भ में आपको इतना ही बताना है कि माया एक ऐसी शक्ति के रूप में उपयोग किया है जिस जो व्यक्ति को राम से मिलने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। माया सद असद रूपी है, मिथ्या जैसी ही है, जो व्यक्ति को अलग करती है। कामिनी कंचन, माया के दो साधन है, कामिनी और कंचन। वही सुंदर स्त्री और पैसा, ये दो आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अब हालांकि कबीर का पक्ष भी है यहाँ पे सुंदर स्त्री को। अभी जब सामाजिक विचार देखेंगे, कबीर के स्त्री संबंधी विचार देखेंगे, तब इसको फिर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अभी इस पे इतना डिटेल में नहीं जाते। ठीक है। तो देखो दार्शनिक विचारों में आपने ब्रह्म बताया, जीव बताया, ब्रह्म जीव संबंध बताया, फिर चौथा पॉइंट आपने माया बता दिया। पांचवा पॉइंट हम उनके मोक्ष संबंधी विचारों को बताएंगे। मोक्ष, मोक्ष, कबीर के मोक्ष संबंधी विचार। तो देखो कबीर मोक्ष के संदर्भ में वही बात करते हैं जो पहले के दार्शनिक करते हैं कि भाई मोक्ष की व्याख्या संभव नहीं है, हम उसको बता नहीं सकते कि मोक्ष प्राप्ति के बाद कैसा लगता है। वो तो जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है वही मोक्ष के समझ सकता है। मतलब जैसे आप किसी गूंगे व्यक्ति को कोई स्वादिष्ट चीज खिला दो और उससे उसका स्वाद पूछो तो वो बता नहीं पाएगा। ऐसे ही मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति मोक्ष के स्वरूप की व्याख्या करना संभव नहीं है, वो नहीं बता सकता कि मोक्ष में कैसा लगता है। और यहां पर जो मोक्ष संबंधी के लिए कबीर क्या है, देखो दो टाइप के मोक्ष हमने पहले भी हैं, एक तो सदेह मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। मोक्ष का वही परंपरागत अर्थ ही लेते हैं, मुक्ति मतलब जन्म मरण चक्र से मुक्ति और जीवन से दुखों की समाप्ति, वो मोक्ष का सामान्य अर्थ ही कबीर ले रहे हैं। लेकिन कबीर सदैव मुक्ति के ज्यादा पक्षधर थे कि इस जीवन में जिंदा रहते रहते तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती, सदैव मुक्ति, शरीर के साथ मुक्त होगे तुम। मरने के बाद मुक्ति की ज्यादा चर्चा नहीं करी कबीर ने, सदैव मुक्ति की पक्षधर थे कबीर। और इस सदैव मुक्ति के लिए कबीर साधना की बात करते हैं कि हमको साधना करना पड़ेगा। अब साधना में भी कबीर देखो भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग बताए गए हैं कि कोई ज्ञान योग कहता है, कोई भक्ति योग कहता है, कोई कर्म योग कहता है, कोई राज योग कहता है, कोई हठ योग कहता है। हिंदुओं के परंपरागत दर्शन में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है। कबीर के दोहों में हमको दिखाई देता है कि शुरू शुरू में जरूर वो क्या है, नाथ योगियों के संपर्क में थे, तो थोड़े से हठ योग की बात करते हैं, मतलब कठोर साधना की वो बात करते हैं। लेकिन कठोर साधना के बाद उनके जो और पद हमको मिलते हैं, उन पदों में वो हठ योग से खसक के कहां आ जाते हैं, सहज योग पर। और फिर ज्यादातर पद सहज योग में हमको दिखाई देते हैं। वो क्या कहते हैं कि इस जीवन को सहज रूप से जीते हुए हमको परमात्मा को पाना है और यही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो ले दे के हम क्या कह सकते हैं कि सहज साधना को ही उन्होंने मुक्ति का एक प्रमुख मार्ग बतलाया है। ठीक है ना। मतलब देखो सहज साधना, सहज सहज सब कोई कहे, सहज सहज सब कोई कहे, सहज सहज सब कोई कहे, सहज चिन्हो कोई, जिन्हें सहजे हरिजे मिले। सहज कही जे माई,
सहज कही जे सोई। सहज सहज सब कोई कहे, सहज चीन्हे कोई, जिन्हें सहजे हरिजे मिले, सहज कहीं से सोई। समझ रहे ना कि सहज सहज तो सब कोई कहते हैं, लेकिन सहज कोई नहीं हो पाता, बहुत कम लोग सहज हो। जो सहज हो पाता है उसको हरि मिल जाती। सहज जटिल का उल्टा, सबसे जटिल है सहज होना, सरल होना, सामान्य होना। हम सोचते हैं उल्टा कि जटिल होना, जटिल कठिन। अरे जटिल होना सरल, सरल होना बहुत जटिल। और जो सहज सरल हो जाएगा उसको हरि मिल जाएंगे। तो मतलब देखो, सहज साधना की बात कर रहे हैं कि हमको एक इस जीवन को जीते हुए, यदि आप एक सहज जीवन जीते हो, एक सरल जीवन जीते हो, और सहज और सरल जीवन की बात क्या कह रहे हैं? प्रेम पूर्ण जीवन, मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम की बात करते हैं वो। मतलब देखो, यहाँ पे बहुत जगह प्रेम की चर्चा की है कबीर ने अपने ग्रंथ में, कि ब्रह्म जीव की एकता है, ब्रह्म जीव की एकता है, और इसके बीच में माया आ गई है। माया के कारण ही ब्रह्म और जीव अलग हो गया है। जैसे माया अविद्या हटेगी, ब्रह्म जीव एक हो जाएगा, और जब ब्रह्म जीव एक हो जाएगा तो फिर दो का कोई सवाल ही नहीं, अद्वैत स्थित हो गया। तो कहते हैं ना कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। प्रेम गली बहुत सकरी, दो नहीं समा सकते। मैं तो हरि नहीं और हरि तो मैं नहीं, या तो तुम रहोगे या हरि रहेगा। और मैं मतलब वो कह रहे हैं अहंकार, अपने अस्तित्व को तुम समाप्त कर दो, तब तुम्हारे अंदर परमात्मा अवतरित होंगे। जब तक तुम रहोगे तब तक परमात्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। मैं का भाव, जब तक अहंकार है, मैं है, तब तक परमात्मा का प्रादुर्भाव तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता है। अपने अंदर से स्व मैं को खत्म कर दो, अहंकार तुम्हारा शून्य हो गया। मतलब प्रेम गदली अति सांकरी, मतलब भाई दो, एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती। तो या तो तुम रहोगे या हरि रहेगा, तो या तो तुम ही रह लो, तो हरि कभी नहीं आएंगे। अपने आप को खत्म करो, मैं को समाप्त करो, अहंकार को समाप्त करो, तब तुम्हारे अंदर परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा। तो वही कह रहे हैं, प्रेम के माध्यम से अपने अंदर ऐसा भाव पैदा करो, भक्ति लेके आओ। मतलब देखो, कबीर सहज योग, क्या कहते हैं, हठ योग से चलते हैं, हठ योग से फिर सहज योग, और सहज योग से फिर वो भक्ति। मतलब वो हठ योग, हठ योग से फिर वो आ जाते हैं सहज योग पर, और सहज योग से वो फिर भक्ति पे भी आ जाते हैं, प्रेम की बात करने लगते हैं। इसलिए उनके काव्य में, उनकी मोक्ष की साधना में तीनों का हमको पक्ष दिखाई देता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कबीर ने केवल हठ योग की बात करी, कबीर ने केवल सहज योग की बात करी, कबीर ने केवल भक्ति की बात करी, तीनों की बात करी है। और इसलिए उनका जो मोक्ष संबंधी विचार है वो ज्यादा लोकप्रिय होता है, लोगों के ज्यादा समझ आता है, लोगों के ज्यादा नजदीक होता है, क्योंकि वो सभी प्रकार के मार्गों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो, ये कबीर के दार्शनिक विचार में आपको इतना ही लिखना है। कबीर के दार्शनिक विचारों में इतना ही लिखना है। ब्रह्म विचार, आत्मा या जीव विचार, जगत विचार, माया विचार, जगत की उत्पत्ति बताना है, और अंत में मोक्ष संबंधी विचारों को बताना है। हमको सीधा क्वेश्चन आएगा, कबीर के दार्शनिक विचारों पर टिप्पणी लिखी। तो ये 5 या 6 बिंदु हैं, इन्हीं 5 या 6 बिंदु पे आपको लिखना है। यदि उनके हर लाइन में पद ना लिखो, जैसे ब्रह्म में भी पद ना लिखा, कहीं तो आप 1-2 पद लिख के अपने आंसर में बताओ। क्योंकि देखो, दो व्यक्ति कबीर और तुलसी, इसका आप आंसर लिख रहे हो, तो जरूरी है कि आंसर में कोई ना कोई उनका पद जरूर मस्ट है। कैसे तो ईमानदारी से कहो तो हर में पद आना चाहिए, कि ब्रह्म विचार में, जीव विचार में, लेकिन वो अपने लिए संभव नहीं। एक तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि या तो तुम पद लिख लो या व्याख्या कर लो। तो किसी एक में उसको ये दिखा दो कि हाँ, हमको कबीर का पद भी याद है, तो फिर उसके दार्शनिक विचारों में संपूर्णता आएगी। यही सामाजिक विचार, सामाजिक विचार तो और ज्यादा विस्तृत है कबीर के। बहुत बोला है समाज के संदर्भ में, सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों का विरोध, ठीक है ना। लेकिन दार्शनिक विचार में अपन को इतना ही बताना है, अलग अलग है। सामाजिक विचार तो फिर भी सरल है, दार्शनिक विचार में थोड़ा सा आपको
ब्रह्म जीव, जीव आत्मा, ब्रह्म जीव संबंध, जगत माया मोक्ष, बस यही कबीर के दार्शनिक विचार हैं। इन्हीं दार्शनिक विचारों में कबीर का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। और पहले बताया ये सब दार्शनिक विचार उनके काव्य से निकल कर आता है, उनके पदों में जो अलग अलग बात की गई है, यही चीज का उल्लेख हमको उनके दार्शनिक विचारों में करना है, ठीक है ना। अब उनकी जो सामाजिक चेतना है उसको अपन कल देखेंगे। क्या लिखे थे?